स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर यूनिट 16 है, लेक्चर नंबर 116 116 लेक्चर आप लोगों के सामने मौजूद है। और आइसोमरिज्म जो है इस पर लेक्चर नंबर 20 है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमारा स्टार्ट है, लेक्चर नंबर 04 है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझने के लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 01 बायोकेमिस्ट्री वाला लिखें, 02 03, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। रेसिमिक मिक्सचर एक छोटी सी हेडिंग में आप लोगों के सामने लाया हूँ। इससे पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लेक्चर 03 में कुछ लाइटिंग का मसला था, तो इस लेक्चर को दरमियान में मुझे रोकना पड़ा था। तो बहरहाल रेसिमिक मिक्सचर हम पढ़ेंगे। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, रेसिमिक मिक्सचर। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक मिसाल लेते हैं, कोई कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड मैं यहाँ ले रहा हूँ टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड मैं यहाँ ले रहा हूँ टार्टेरिक एसिड। अब टार्टेरिक एसिड का जो हमारे पास फार्मूला है हम उसको लिखते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जैसे हमारे पास टार्टेरिक एसिड को हम इस तरह लिख लेंगे, यहाँ ऐसे लिख लूँ C, यहाँ C, यहाँ COOH, इस तरफ COOH, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ OH, इधर लिख रहा हूँ OH, इधर लिख रहा हूँ H, इधर लिख रहा हूँ H। ये मेरे पास है टार्टेरिक एसिड। इसको मैं नाम देता हूँ टार्टेरिक एसिड का नाम देता हूँ टार्टेरिक एसिड। यहाँ लिख देता हूँ टार्टेरिक एसिड, हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये टार्टेरिक एसिड है। अगर ये मेरे पास टार्टेरिक एसिड मौजूद है, इस टार्टेरिक एसिड की मैं एक शेप ले रहा हूँ ऐसे, यानी ये C, यहाँ C, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ OH और एक OH को इस तरफ लिख रहा हूँ, और यहाँ COOH, यहाँ COOH कर लेता हूँ, यहाँ पर H कर लेता हूँ और यहाँ पर H कर लेता हूँ। इस हालत में इसको लिख रहा हूँ। ये दो हालतें मैंने आपके सामने लगाई हुई हैं। इस सूरत में टार्टेरिक एसिड को यहाँ चेक करूँ तो ये मुझे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करके नहीं दे रहा, यानी इसके जो है मिरर इमेज नहीं बनेगा। यानी ये जो टार्टेरिक एसिड है नॉट शो ऑप्टिकल, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें शो करके नहीं, आइसोमरिज्म नॉट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लिख देते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमें ये शो करके नहीं दे रहा। अगर इसमें कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, आप यूट्यूब पर टाइप करें कायरल कार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला तो मिल जाएगा आपको टॉपिक। ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। यहाँ COOH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, और ये सारा डिफरेंट ग्रुप है। एक कार्बन 4 के साथ अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ, यहाँ OH, यहाँ H, COOH, और ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है। कायरल कार्बन है, लेकिन इसमें मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दो हिस्सों में बराबर तकसीम हो सकती है। इसमें मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री, मौजूद है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से इसको नाम दिया जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये जो है हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करके नहीं देगा, क्योंकि जो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, ये एक लाइट होती है, इस किस्म का इसकी लाइट होती है। एक प्लेन के अंदर सारी लाइट्स मौजूद होती हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है रोटेट नहीं करेगा। रोटेट वजह क्या है? अगरचे इसमें कायरलिटी, ये जो कायरल कार्बन मौजूद है लेकिन कायरलिटी शो नहीं कर रहा। वजह क्या है? क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन, और ये 2 कायरल कार्बन का मसला ये होता है
कि ये हमारे पास एक अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी अगर एक इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज ऐसे, दूसरा इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से ये प्लेन पोलराइज लाइट अपनी जगह पर रहेगी, रोटेट नहीं होगी। इसको नाम देते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल कंपेंसेशन, इंटरनल कंपेंसेशन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है। और इस लम्प कंपाउंड के लिए मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था मीज़ो कंपाउंड। मैंने इसको मीज़ो कंपाउंड इसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्योंकि इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कायरल कार्बन होने के बावजूद भी इसने ऑप्टिकल आइसोमर शो करके नहीं दिया, प्लेन पोलराइज लाइट को इसने रोटेट नहीं किया। इस लेक्चर को देखने से पहले ऑप्टिकल आइसोमर के पहले 3 लेक्चर देखें, फिर लेक्चर अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है। तो इस नाम से इंटरनल कंपेंसेशन का नाम देंगे। ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करके नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये OH और ये OH एक दूसरे से बहुत दूर है, और एक ऊपर ठहरा होता है, एक नीचे ठहरा होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। याद रखें इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप बनती है इसकी। आप यूट्यूब पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर, क्योंकि OH इधर है, ये OH इधर है, ये इधर ठहरा होगा, ये इस तरफ ठहरे होंगे, तो 2 बराबर हिस्सों में यहाँ पर डिवीजन नहीं है। ये 2 बराबर हिस्सों में डिवीजन हम इसको नहीं कह सकते, 2 बिल्कुल सेम ग्रुप में नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी मौजूद है, कायरल कार्बन भी मौजूद है। ये इसको कायरल कार्बन का नाम देंगे, CHIRAL, कायरल कार्बन। यूट्यूब पर टाइप करें कायरल कार्बन बाय केमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा आपको। इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर का भी नाम देते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर का भी इसको हम नाम देते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें स्टीरियोजेनिक सेंटर बाय केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा। स्टीरियो सेंटर भी इसको कहते हैं, स्टीरियो सेंटर, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, स्टीरियो सेंटर भी इसको कहते हैं। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कायरल कार्बन भी है, थोड़ा सा अपने प्लेन में, थोड़ा सा अपने इसकी स्पेस में फ़र्क लाए, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। शो ऑप्टिकल आइसोमर, शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, 2 डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, डिफरेंट कंपाउंड। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर टार्टेरिक एसिड ले रहा हूँ 1, ये ले रहा हूँ 2, यहाँ पर मैंने लिया OH, यहाँ पर ले रखा है H, यहाँ है COOH, इस तरफ H, इस तरफ OH, यहाँ पर मौजूद है COOH। ठीक है। अगर मैं इसका इसके सामने मिरर रख दूं तो ये मिरर इमेज शो करेगा, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन मौजूद है। ये स्टेराइज से शो करेंगे हम, कायरल कार्बन मौजूद है तो मिरर इमेज शो करेगा। क्या करें, इसको उठाकर ऐसे मार दें, पलटे इसको, ऐसे पलटे ऐसे, तो क्या होगा C, ठीक है। इसको मैंने ऐसे पलटा तो ये OH यहाँ आ गया, ये H यहाँ गया, ये ठीक है। तो ऐसे पलटा ना इसको, तो ये H यहाँ गया और ये OH यहाँ आया। ये दूसरा मौजूद है COOH, ये भी ऐसे मौजूद है COOH। अब इन दोनों को देखें, इसको अगर उठाकर मैं इसके ऊपर डालूं ना
तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। इस कार्बन इनको उठाकर ऐसे यहाँ रख दो तो देखें OH इस पर आ रहा है, ये H इस पर आ रहा है, ये H इस पर आ रहा है, ये OH इस पर आ रहा है। इन दोनों को उठाकर ऐसे रख दे यहाँ, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही हैं ये दोनों जो हैं, ये और ये क्या है, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही हैं। ये जैसे हाथ के ऊपर ये हाथ में रख दो ना, ये इस तरह, ये अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। क्यों? ये अंगूठे पर फिक्स नहीं आ रहा। सुपर इम्पोजेबल उस वक्त होते जब इस पर फिक्स है, जैसे यहाँ लगा दे ऐसे, ये फिक्स हो गए हैं, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते। ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये फिक्स नहीं हो रहे एक दूसरे के ऊपर, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये दोनों, ये अलहदा कंपाउंड है, ये अलहदा कंपाउंड है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट में से इसका सोल्यूशन मैं गुजारूंगा तो ये इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा इसको। प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहे हैं। प्लेन पोलराइज PPL प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसको नाम देंगे डेक्सो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी। रोटेटरी ये हो जाएगा रोटेटरी। रोटेटरी और ये इसको हम पॉजिटिव साइन के शो करेंगे, पॉजिटिव D से शो करेंगे इसको। और इसको ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसको नाम देते हैं लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। ये लिवो रोटेटरी और ये डेक्सो रोटेटरी। इसको हम नेगेटिव L से शो करते हैं, नेगेटिव L से शो करेंगे इसको। नेगेटिव L लिवो रोटेटरी इसको नाम देते। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने इस टॉपिक समझाना है रेसिमिक मिक्सचर। ये जितने भी मैं पॉपर मिल रहा हूं रेसिमिक मिक्सचर के लिहाज से मिल रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो डेक्स्ट्रो है और लिवो है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका इक्वल मोलर सॉल्यूशन लेता हूं, इक्वल मोलर मिक्सचर। ये जो टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड जो मेरे पास मौजूद है, टार्टेरिक एसिड, इसका डेक्स्ट्रो और लिवो, इन दोनों का मैं इक्वीमोलर मिक्सचर ले लेता हूं। इन दोनों का इक्वीमोलर मिक्सचर ले लेता हूं। टार्टेरिक एसिड का डेक्सो है और लिवो, इक्वीमोलर मिक्सचर ले लेता हूं। और इक्वीमोलर मिक्सचर जब मैंने इसका लिया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं किया, यानी मैंने इसके 50% ये 50% वो ले लिया। यानी मैंने क्या किया, 50% ये लिया
और 50% मैंने ये लिया। इन दोनों को इनैंशियोमर भी कहते हैं, याद रख लें, इनको इनैंशियोमर भी कहते हैं, इनैंशियोमर। इन दोनों को इनैंशियोमर भी कहते हैं, इनैंशियोमर। मैंने 50% ये लिया, 50% ले लिया, इक्विमोलर मिक्सचर मैंने लिया। तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरे पास ये अगर ये डिफरेंट कंपाउंड थे, इसके रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्शन जो होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं, उन दोनों में फ़र्क आएगा, दोनों के, इसके और दोनों के रिएक्शन में। इसलिए मैंने इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम देते हैं, इनको दोनों को नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनैंशियोमर भी कहते हैं इसको, ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम इनको नाम देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव। मुझे तो नज़र आ रहा होगा आप लोग, ऑप्टिकली एक्टिव इसको नाम देते हैं। हाँ, क्लियर नज़र आ रहे हैं। हम इनको ऑप्टिकली एक्टिव भी कहते हैं। ओ ए से मुराद क्या है मेरा, ओ ए से मुराद है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ओ ए से मुराद के ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मिरर इमेज बना रहे हैं, इनैंशियोमर बना रहे हैं। तो ये जो अब यानी इसका इक्वली मोलर मिक्सचर जब मैं लूँगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इसको नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुए, वजह क्या है, वाई दे ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब मैंने इसको 50% ये लिया, 50% वो लिया, तो मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि जब मैंने इसका मिक्सचर लिया ना, तो एक ने क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। जब मैंने इसका इक्वली मोलर मिक्सचर लिया पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो एक ने क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू कर दी और एक ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू कर दी। जो पॉजिटिव डेक्सो था इसने क्लॉकवाइज रोटेट की, जो नेगेटिव लिवो था इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू कर दी। तो एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर दो इसको, ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। हम इसको नाम देते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई है ना, इक्विमोलर सॉल्यूशन जब हमने इसको लिया और दोनों ने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इक्विमोलर लें और वो दोनों एक्सटर्नल कंपेंसेशन के ज़रिए एक दूसरे के असर को ख़त्म करें, इसको रेसिमिक मिक्सचर का नाम देते हैं। एक ही कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एक ही कंपाउंड के अंदर मिरर इमेज ना हो, इसको नाम देंगे इंटरनल कंपेंसेशन। और ये जब मिरर इमेज बनाने के बाद इक्विमोलर मिक्सचर ले लें दोनों का, डेक्सो और लीवो का, पॉजिटिव और नेगेटिव का, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएं, तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो ये कुछ लफ्ज़ थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिस कुछ रह गई थी इससे पहले लेक्चर में, उनको क्लियर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। हमारे साइट पर और इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारी स्टार्ट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद एक लेक्चर आएगा या 2 लेक्चर आएंगे, फिर एंड हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम अल्काइन की तरफ जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।